थाली इस खेत में क्या कर रही है? भला थाली को जमीन के अंदर कौन गाड़ता है? लेकिन दिखने में तो काफी सुंदर है। एक काम करता हूँ, इसे घर ले चलता हूँ। मनोज उस थाली को अपने घर ले जाकर रख देता है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सारा परिवार खाना खा रहा होता है कि तभी अचानक अर्जुन जिस थाली में खाना खाता है उस थाली में छत से एक छिपकली आ गिरती है। हे भगवान, ये छिपकली कैसे गिर गई? बेटा तू ये खाना मत खा, मैं तुझे दूसरा खाना देती हूँ। देवकी जल्दी से चूल्हे के पास एक थाली उठाती है। ये वही थाली थी जो मनोज खेत के अंदर से लेकर आया था। देवकी जैसे उस थाली में एक रोटी और अचार रख के अर्जुन को देती है तो अचानक उस थाली के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और देखते ही देखते वो एक रोटी 2 रोटी में बदल जाती है और अचार भी ढेर सारा हो जाता है, जिसे देख वो तीनों काफी हैरान होते हैं। ये क्या जी, ये अचानक एक रोटी 2 रोटी में कैसे बदल गई? अरे मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ऐसा लगता है कि किसी ने जादू किया हो। अर्जुन उस थाली के अंदर से उन 2 रोटियों को निकाल कर फिर से एक रोटी रखता है और देखता है कि इस बार भी उस थाली के अंदर से फिर से सुनहरी रोशनी निकलती है और वो रोटी 2 रोटी में बदल जाती है। बाबा, ये कोई साधारण खाने की थाली नहीं बल्कि जादुई खाने की थाली है। अगर हम इसमें कोई भी खाने की चीज रखेंगे तो वो डबल हो जाएगी। अर्जुन की बात सुन देवकी जैसे ही उस जादुई थाली के अंदर थोड़े से चावल डालती है तो वो थाली पूरे चावल से भर जाती है। ये देख अब पूरा परिवार काफी खुश होता है। हे मुरली मनोहर, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा था। आखिरकार तूने हमारी परेशानी का हल निकाल दिया। देवकी, अर्जुन, अब हम इस जादुई थाली की मदद से थोड़े से खाने को ज्यादा खाने में बदलेंगे और उन्हें ले जाकर बेचकर पैसे कमाएंगे। अगले दिन होते ही मनोज पड़ोस से थोड़े से पैसे उधार मांग अच्छा खाना बनाने का सामान लेकर आता है, जिससे देवकी तरह तरह के पकवान बनाती है। उन सभी पकवानों को एक एक कर उस जादुई थाली में रख देती है और देखते ही देखते वो थोड़ा बहुत पकवान पहाड़ जितना बढ़ जाता है और अब उन पकवानों को लेकर तीनों ठेले पर उन्हें बेचने के लिए निकलते हैं। क्या बात है काकी, कल तक तो आप लोग रोटी रोटी के लिए तरस रहे थे और आज आप खाना बेच रहे हैं। कोई लॉटरी लग गई है क्या? ये तो बस भगवान की कृपा है। देवकी, मनोज और अर्जुन अब तीनों हर रोज और जादुई खाने की थाली की मदद से खाने को डबल करके उन्हें बेचकर ढेर सारे पैसे कमाते हैं, जिससे अब धीरे धीरे उनके घर के हालात भी ठीक होने लगते हैं। वहीं अर्जुन अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर देता है। देवकी, कितने दिन हो गए हैं तुम्हारे हाथ की मसाला वाली चाय पिए हुए। जल्दी से 1 कप मसाला वाली चाय बना दो। जी बस ये पैसे रख दूं, फिर आपके लिए चाय बनाती हूँ। देवकी उन पैसों को ले जाकर संदूक में रख रही होती है कि तभी अचानक देवकी के हाथ से एक 50 रुपए का नोट गिरकर सीधा उस जादुई थाली में गिर जाता है और देखते ही देखते 50 रुपए का नोट ढेर सारे 50 रुपए के नोट में बदल जाता है, जिसे देखकर और मनोज काफी हैरान होते हैं। ये क्या जी, हमें तो लगता था कि ये जादुई थाली सिर्फ खाने को ही डबल कर सकती है, लेकिन इसने तो इन पैसों को भी डबल कर दिया। देवकी की बात सुन मनोज अब जैसे ही उस जादुई थाली में एक 100 रुपए का नोट डालता है तो वो भी ढेर सारे नोट में बदल जाते हैं, जिसे देख अब दोनों पति पत्नी का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि सब सच है। सुनिए जी, अब हम इस जादुई थाली की मदद से सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि लोगों की भी मदद करेंगे। लगता है ये जादुई थाली भगवान ने हमें इसलिए ही दी है। देवकी की बात सुन मनोज काफी खुश होता है, जिसके बाद अब वो लोग उन पैसों को डबल करते हैं और सबसे पहले मनोज सेठ से अपनी गिरवी रखी हुई जमीन को छुड़वा कर दोबारा उस पर खेती करना शुरू कर देता है। वहीं अब देवकी जहां अमीर लोगों को पैसों में खाना देती है, वहीं गरीब लोगों को मुफ्त में खाना देकर उनकी मदद करती है। बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आपका भला करे। आज आपकी वजह से मेरा पूरा परिवार पेट भर कर खाना खा पा रहा है। पूरे परिवार को गरीबों की काफी दुआएं लगती हैं। इसी के साथ सिर्फ कुछ वक्त में पूरे परिवार की जिंदगी भी पूरी तरह से बदल जाती है और अब उनके पास एक अच्छा घर होने के साथ साथ हर तरह की सुख सुविधाएं भी होती हैं, जिसे देख अब मनोज उस जादुई थाली से पैसों को डबल करते हैं और अब गरीब और बेसहारा लोगों के लिए मकान बनाते हैं। वहीं हर दिन वो लोग भंडारा भी करवाते हैं। इसी के साथ लोगों की मदद करते हुए पूरा परिवार हंसी खुशी जिंदगी जीता है।